नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, लुप्त संख्या ज्ञात करना। तो इससे संबंधित सवालों को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसमें भी रीजनिंग के प्रश्न आते हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 आप सभी के लिए लिखा हुआ है। आप इस प्रश्न को देख सकते हैं और आपको यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होने वाला है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करिएगा और सबसे पहले आप लोग यहाँ पर सोचिएगा कि यहाँ पर आपका आंसर क्या बनने वाला है। फिर मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे स्टार्टिंग में जो आपका लिखा है कि 1, 6 और 5, यहाँ पर लिखा है 2, 3, 4 और जिससे आपका निकल के आया है 131। सबसे पहले आपको ये समझना है कि 131 कैसे आया है। तो देखिएगा यहाँ पर आपका 1 है, यहाँ पर आपका 2 है। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस करें तो 1 और 2 का डिफरेंस कितना होगा? 1 होगा ना, इनका अंतर 1 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए 6 यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए 3, 6 और 3 का डिफरेंस कितना हुआ? 3, जो कि यहाँ पर है। फिर देखिए 5 और 1, इसमें अगर डिफरेंस करेंगे तो इसमें 5 और 4 में भी 1 का है, तो यहाँ पर 1। तो आप समझ सकते हैं इन संख्याओं में क्या किया गया है। इन संख्याओं में इनका अंतर किया गया है, डिफरेंस किया गया है। तो आपने पहले में देख लिया है, दूसरे में देखिएगा। यहाँ पर देखिए 2 और 4 में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। 2 और 6, 2 और 6 में कितने का डिफरेंस है? 4 का है, तो यहाँ पर 4 है। फिर देखिए 0 और 8, 0 और 8 में डिफरेंस अगर आप देखें तो आपका 8 का रहेगा, तो 8 यहाँ पर है, ठीक है। तो बस यही काम हमें यहाँ पर भी करना है। सबसे पहले हमें 5 और 7 में डिफरेंस देखना है कितने का है, तो 2 का डिफरेंस इसके बीच में है। फिर 3 और 9 के बीच में डिफरेंस देखना है कितने का है, तो 6 का यहाँ पर है। फिर 3 और 1 के बीच में कितने का है? 2 का डिफरेंस है। तो ये आपका जो बनेगा 262। ऑप्शन नंबर डी में आपका बन रहा है, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो इस टाइप से आप लोग यहाँ पर इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको आगे भी प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 आप सभी के सामने यहाँ पर आ चुका है। ये प्रश्न आप सभी के सामने है। यहाँ पर फिर से आप लोग एक काम करेंगे, मैंने आपसे कहा था कि आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा। पहले अपने आप थोड़ा सा आप 10-15 सेकेंड इस पर दीजिएगा और समझने का प्रयास करिएगा कि यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगा है। अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो आप यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, तो आप यहाँ पर सीखेंगे। तो लॉजिक अब मैं आपको बताने वाला हूँ। इन सब में आप यहाँ पर देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 18 है, ठीक है। अगर हम देखें तो 18 का अगर हम डबल कर दें, 18 दूना कितना होता है? 36, ठीक है। और अगर 18 90 में देखें तो 18 पंचे कितना होता है? 90। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इधर से 2 गुना है, इधर से 5 गुना है। समझ गए यहाँ पर तो आप लोग, ठीक है। इनमें देखिएगा सबसे छोटी संख्या आपकी 13 है, ठीक है। अगर 13 से हम 26 पर आ जाएं तो 13 दूना कितना होता है? 26, ठीक है। अगर हम 65 पर आए, 13 से अगर हम 65 पे आएंगे तो 13 अपना कितना होता है? 65। तो आप समझ सकते हैं। इधर भी देखिए आपने 2 से गुणा किया, 5 से गुणा किया। इधर भी आपने 2 गुना किया, 5 गुना किया। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी किसी ने सबसे छोटी वाली जो संख्या होगी ना आपकी, उसका डबल भी करना है और 5 गुना भी करना है। अब आपको यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर छोटी संख्या यहाँ पर कोई आने वाली है या आपकी 15 ही छोटी संख्या होगी। तो इन संख्याओं में अगर आप देखेंगे तो ये सभी संख्याएं 15 से बड़ी हैं। इसका मतलब 15 ही सबसे छोटी संख्या है। तो एक बार 15 का 2 गुना और 5 गुना। तो यहाँ पर देखिए 15 का कितने गुना है? ये 15 का 5 गुना है। इसका मतलब यहाँ पर जो आने वाला है ये 15 का 2 गुना आएगा। 15 दूना कितना होगा? 30। तो यहाँ पर आपका 30 आने वाला है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला जो आपका बनेगा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा अगला प्रश्न आप सभी के सामने लिखा हुआ है 3 नंबर। ये आपके सामने प्रश्न है, आपको बताना है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर यहाँ पर क्या आने वाला है। तो फिर से आपके लिए थोड़ा समझने सोचने के लिए टाइम आपको मिल रहा है। आप फटाफट से सोचिएगा। पहले लॉजिक को सबसे पहले आप समझेंगे, उसके बाद अगर आप सवाल लगाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो पहले आप लॉजिक को यहाँ पर समझिएगा।
आपको यहाँ पर समझना है कि इन चारों से मिलाकर या किसी तरीके से आपका 121 कैसे आया है। तो 121 लाने के लिए यहाँ पर ये क्या-क्या कर सकते हैं, आपको ये अपने आप समझना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पर आपका 9 है, 5 है, 15 है और 92 है। अगर हम क्या करें, अगर हम इन सभी को जोड़ के देखें, 92 आपका है, 9 है, 5 है और 15 है। अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो 5, 5, 10, 9, 19 तो 21 का 1 हाथ से लगा 2, 9, 2, 11, 1, 12। तो आपको यहाँ पर 121 मिला है और आपको यहाँ पर बीच में 121 दे भी रखा है, ये तो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है ये काम हमारा जो हमने एक काम किया है ना, ये हमारा कारगर हो जाए, मतलब इससे ही हमारा सवाल लग जाए। अगला देख लेते हैं। हमें 79 लाना है, इन सबको जोड़ के देखेंगे। 16 आपका है, 19 आपका है, 24 है और 20 है। तो जोड़ेंगे 9, 6, 15, 4, 19 का 9 हाथ से लगा 1, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर भी 79 आपका आ गया, ये भी बिल्कुल सही है। अब बारी आती है अगले प्रश्न की। यहाँ पर मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो इसका मतलब वही काम करेंगे। 56 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे। 7 और 6 13, 13 और 9 22, 8 30 का 0 हाथ से लगा 3, 5, 8 80 हो गया ना। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला सवाल आप लोग यहाँ पर देखिएगा। चौथा प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। सबसे पहले आपके लिए थोड़ा टाइम है सोचने के लिए। फटाफट से आप लोग सोचिएगा, यहाँ पर इसका क्या आंसर जो आपका होगा वो राइट आंसर होगा। सबसे पहले आपके लिए थोड़ा समय है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम लोग कि हमारा प्रश्नवाचक के स्थान पर यहाँ पर क्या आने वाला है। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा समझें तो आप समझ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जो आपके लाइनें हैं यहाँ पर, ये लाइन मान लीजिए ये वाली लाइन आपकी यहाँ तक गई है, तो इस तरफ अगर 2 है तो इस तरफ आपका 4। अगर आपका एक साइड में 2 है तो एक साइड में आपका कितना है, 4। ऐसे ही अगर आपका एक साइड में 3 है तो 3 की दूसरी साइड में कितना है आपका, 9। एक तरफ अगर आपका 3 है तो 3 की दूसरी साइड में आपका है 9। ऐसे ही आपका यहाँ पर देखिए 5, तो 5 की दूसरी साइड में आपका 25, 5 का 25। अगर आप लॉजिक को थोड़ा सा समझे तो आप समझ सकते हैं। एक साइड में 2, दूसरी साइड में 4, तो अगर यहाँ पर हमने 2 का वर्ग कर दिया हो, 2 दूना 4 हो जाएगा। 3 का अगर हम वर्ग कर दें, 3 तिया 9, और 5 का अगर हम वर्ग कर दें, 5 25। यहाँ पर तो आप लोग इतनी सी बात तो समझ पा रहे होंगे किस तरीके से आपका यहाँ पर 4 हुआ, 9 हुआ और 25 हुआ। बस वही आपको यहाँ पर समझना है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या है। अब आपको ये देखना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपकी कोई संख्या छोटी संख्या आएगी, 9 से छोटी होगी, या 9 से बड़ी होगी। ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन 9 सब बड़े हैं। इसका मतलब आपका 9 तो आपका इस साइड में आने वाला है और इधर कुछ भी आ सकता है। आपने देखा इन सभी संख्याओं में हमने क्या किया है, इन सभी में हमने वर्ग किया है। जब इन सब में वर्ग किया है तो यहाँ पर वर्ग कर देंगे। 9 का वर्ग कितना हुआ, 81। तो 81 आपका जो होगा ये आपका बन जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बनेगा, ठीक है। इस प्रश्न के लिए जो आपका राइट आंसर बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा प्रश्न नंबर 5 आप सभी के लिए है। यहाँ पर आप देखिएगा, फटाफट से सोचिएगा पहले कि यहाँ पर किस तरीके से क्या किया जाए जिससे कि हमारा आंसर निकल के आ जाए। देखिए सवाल ज्यादा आपको सोचने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सोचेंगे तो भी आप सवाल को लगा पाएंगे, लेकिन एक बार ट्राई मारिएगा पहले, ठीक है। हमारे सवाल लगाने से पहले आप एक बार कोशिश करके देख लीजिएगा, उसके बाद तो मैं बता ही दूंगा आपको। चलिए बताते हैं हम। इस टाइप के सवाल में सबसे पहले आप अगर देखें, बीच वाली संख्या अगर आपकी थोड़ी सी बड़ी अगर आपको दिख रही हो, तो पहला लॉजिक आपके दिमाग में ये जाना चाहिए कि हो सकता है इन सभी को जोड़ दिया गया हो, ठीक है। पहला आप ये सोचिएगा। तो बस वही करके देखेंगे हम लोग। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले 52 आपका है, 17 आपका है, 12 आपका है और 8 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। 52, 17, 12, 8। अगर हम सबको जोड़ दें तो 8 2 10 17 2 19 का 9 हाथ से लगा 1 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8। कितना हुआ आपका, 89 हो गया ना। आपको यहाँ पर 89 रखा है, इसका मतलब हमारा लॉजिक जो है यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इस वाले को देखेंगे यहाँ पर हम लोग, तो आपका यहाँ पर 61 है, फिर आपका 24 है, फिर आपका 33 है, फिर आपका 49 है। इन सभी को अगर हम ऐड कर लें, 9 3 12 12 4 16 17 का 7 हाथ से लगा 1 6 और 1 7 2 9 3 12 4 16 167, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है आपको है, तो इसका मतलब ये भी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे अगर आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्नवाचक के स्थान पर आपका क्या आएगा,
दाएं बाएं वाले आप सब जोड़ लीजिएगा, आपका बीच वाला निकल के आ जाएगा। 121 आपका है, 61 आपका है, 33 आपका है और 15 आपका है। इन सभी को अगर आप जोड़ेंगे तो 1 1 2 3 5 5 10 का 0 हाथ से लगा 1, फिर देखिएगा 2 1 3 6 9 3 12 एक तरह का 3 हाथ से लगा 1 2 230 आपका यहाँ पर हो गया। इसका मतलब बी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आप लोग सवाल को सॉल्व करेंगे तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ भी गए होंगे सवाल को हमने किस टाइप से यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखाया है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और आपको यहाँ पर सोचना है सबसे पहले। ठीक है, कि यहाँ पर आपका क्या बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से आपका यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने टेबल नहीं बनाई है, मैं आपके लिए बना देता हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से आपके लिए बना हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं, इस तरीके से आपका ये डिवाइड है। तो आप यहाँ पर देखिएगा और आप उसके बाद बताइएगा कि आपका जो प्रश्नवाचक जहाँ पर लगा हुआ है इसकी जगह पर आपका यहाँ पर जो है क्या आने वाला है। तो ये प्रश्नवाचक की जगह पर अगर हम निकालेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि जैसे कि आप यहाँ पर देखे होंगे 5 फिर 4 फिर 2 फिर आपका यहाँ पर 10 आ गया। ऐसे ही 7 6 3 आपका 14 आ गया, 8 6 मतलब क्वेश्चन मार्क आपका 12 आ गया। तो ये कैसे आया है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले क्या क्या गया, 5 और ये 4 जो आपका लिखा है ना, इनकी कर देगी गुणा। अगर हम इसकी गुणा करेंगे 5 गुणा 4 करेंगे तो हमारा आएगा 20। फिर हमें लाना है कितना, 10। 10 लाने के लिए अगर हम इसमें जो आपका 2 है ना, अगर हम इससे इसमें भाग कर दें 2 से तो आपका ये 10 आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर दे रखा है। तो जो मैंने लॉजिक लगाया है ना, ये हमारा लॉजिक बिल्कुल सही है। कैसे, अगला भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपको 7 और 6 दिख रहा है, अगर हम इन दोनों की गुणा करें आपस में तो 7 और गुणा 6, 7 6 कितना होगा, तो 7 गुणा 6 करेंगे आपका आएगा 42। अगर हम 42 में 3 से भाग कर देंगे तो 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3 3 चौका 12। ठीक है, तो आपका 14 यहाँ पर आ गया। ये भी बिल्कुल सही है। जब ये दोनों सही हैं तो अगला भी हम इसी टाइप से लगा सकते हैं। 8 की गुणा हम करेंगे 6 में, 8 6 कितना होगा, 48 48 आपका हो गया। इसमें हमें भाग करना है और भाग करने वाली संख्या तो हमें पता ही नहीं है, तो इसको तो हमें निकालना पड़ेगा। बराबर में आपका 12 आना चाहिए, ये तो कन्फर्म है। तो हम बटा में कर देंगे, x से भाग करेंगे, बराबर आपका 12 आ जाए। तो इसका मतलब x की जगह पर क्या रखेंगे, नहीं पता है, इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। 48 बटा में आपका आएगा 12, बराबर आपका आएगा x। तो 12 चौक 48। इसका मतलब x की जगह पर आप 4 रखेंगे। यहाँ पर अगर आपने 4 रख दिया तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हम यहाँ पर 4 रखेंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट इसके लिए बन जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, 7 नंबर आप सभी के सामने लिखा हुआ है। इस प्रश्न को आप लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। ये जो आपका त्रिभुज बना हुआ है, इस त्रिभुज में आप देखेंगे इसके अंदर लिखा है 3, बाहर लिखा है 2 और 3। ऐसे यहाँ पर आप 4 5 को देखेंगे, इसके अंदर आपका लिखा हुआ है 10। यहाँ पर आपका प्रश्नवाचक बताना आपको है, इसके दाएं बाएं आपका लिखा हुआ है 6 और 7। समझना आपको ये है कि बीच वाला ये कैसे आया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे 3 2 और ये 3 आ गया, तो ये 3 कैसे आया है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये समझना है। ठीक है, अगर हम क्या करें, यहाँ पर अगर हम 2 और ये 3 आपका जो है इसकी अगर हम करते हैं आपस में गुणा, तो 2 तिया कितना होगा। ठीक है, 2 तिया कितना होगा, 2 तिया होगा 6, और अगर हम 6 का आधा कर दें तो आपका आएगा 3। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर देखें 4 और 5 अगर हम इसकी गुणा कर दें तो 4 पंचे कितना होगा 20, और अगर हम 20 का आधा कर दें तो आपका 10 आएगा। ये बिल्कुल सही है। ऐसे ही आपको यहाँ पर समझना है 6 और 7, 6 गुणा 7, 7 छंग 42, और अगर हम इसका आधा कर दें तो आपका आएगा 21। ठीक है, तो 21 ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपके लिए आ चुका है अगला प्रश्न। ठीक है, इसको देखिएगा फटाफट से और यहाँ पर भी बताइएगा इसके लिए क्या लॉजिक लगेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आपको यहाँ पर देखना है, देखिए चार तरफ आपकी संख्याएं लिखी हैं, बीच में आपका 49 जो कि सबसे बड़ा है, और आपको ये निकालना है कि ये कैसे आया है। मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जब भी इस टाइप का आपका सवाल हो कि बीच वाली संख्या आपको ज़्यादा बड़ी दिख रही हो, तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर सबसे पहला आपका दिमाग कहाँ पर जाना चाहिए कि इसको एक बार जोड़ के देख लेते हैं। ठीक है,
जोड़ के देख लेते हैं, हो सकता है इसका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाए। अगर आप एग्जाम में हो तो एग्जाम में भी अगर आपके सामने इस टाइप का प्रश्न आए तो सबसे पहले आपके दिमाग में देखिए, रीजनिंग में क्या होता है, जितना आपका माइंड ज्यादा फास्ट होगा आप उतनी ही जल्द सवाल को समझ पाएंगे। तो बस जिसके सवाल जल्दी समझ में आएगा उसी का आंसर जल्द आ जाएगा। तो बस आपको माइंड को घुमाना है, इस तरीके से घुमाना है कि सबसे पहले आपको वही लॉजिक ध्यान आए जिससे कि आपका आंसर आने वाला हो। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर जोड़ के देख लेते हैं कि इसका आंसर निकलने वाला है या नहीं। तो देखेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो आपका 9 है, इसमें इसमें 6 है, 11 है और 23 है। इन सभी संख्याओं को हम लोग जोड़ देंगे तो 9 और 6 15, 1 16, 3 19 का 9 हाथ से लगा 1 2 1 3 1 4, आपका यहाँ पर 49 हो गया, जो कि आपको यहाँ पर दे रखा है, तो ये तो सही है। यहाँ पर देख लीजिएगा 7 13 12 8, तो 12 13 कितना हुआ 25, 25 और 8 7 15, 25 15 40, बिल्कुल सही, ये वाला भी है। यहाँ पर आपको जोड़ के देखना है, देखिए 16 और 9 और 8 और 26, जोड़ देंगे 6 और 9 15, 15 8 23, 23 और 6 29 का 9 हाथ से लगा 2, 2 2 4 1 5, 59 जो आपका आ गया ना वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी वाला जो आपका है यहाँ पर, ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बन चुका है। अगला सवाल हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 को आपको यहाँ पर समझना है, तो देखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको देखना है कि जैसे आपको यहाँ पर देखा है 2 और 4, यहाँ पर आपका 20 जो आया है ये कैसे आया है। ऐसे 3 और 9 से आपका जो 90 आया है ये कैसे आया है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग कौन सा लॉजिक यहाँ पर लगा दिया गया है। जो आपका यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आपका 4 है। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर सोचें, अगर आप यहाँ पर 2 का वर्क कर दें तो आपका कितना होगा 4, और अगर आप यहाँ पर 4 का वर्क कर दें तो आपका आएगा 16, और अगर आप 16 और 4 को जोड़ लें तो आपका आएगा 20। समझे कुछ आप लोग बात को, यहाँ पर मैंने क्या किया है, इनका वर्क किया है और उसको ऐड कर दिया है, उनको जोड़ दिया है। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम देखें 3 और 9, तो 3 अगर हम 3 का वर्क करें तो 3 का वर्क कितना होता है 9, और अगर हम 9 का वर्क कर दें तो ये होता है 81, और अगर 81 और 9 को जोड़ दें तो आपका आएगा 90, जो कि आपको यहाँ पर दे रखा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इस तरीके से अब आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमें वर्क करने पर हमें जो है इतना आंसर मिल गया है। वही काम यहाँ पर करेंगे। 1 का वर्ग कितना होता है, 1 का वर्ग आपका होता है 1, और 7 का वर्ग आपका होता है 49, और आप इन सबको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 50, और 50 आपका बनेगा बिल्कुल राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी जो आपका है ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 आप सभी के लिए यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। और इसको आप लोग देखिएगा यहाँ पर, इसमें कौन सा यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपके लिए इसके लिए लाइन कर देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल आपका अलग अलग है, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ पर है बिल्कुल अलग अलग, और आपको इनमें आपको बताना यहाँ पर है कि कौन सा लॉजिक यहाँ पर लगाया गया है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या आएगा, ठीक है। तो चलिएगा बताइएगा यहाँ पर, देखिए 7 9 5 से आपका 11 बना है, 4 15 12 से आपका 7 बना है, तो 13 8 11 से आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये सोचना है आप सभी को। तो देखिए 7 और 9, अगर हम इन दोनों में अगर लॉजिक ढूंढें तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, देखिए 7 और अगर 9, अगर हम इन दोनों को जोड़ लें तो 9 और 7 कितना होगा, देखिएगा 9 7 16 होता है, ठीक है। और अगर हम 16 में से अगर हम 5 को कर दें माइनस तो हमारा आएगा 11, और 11 हमें यहाँ पर दे भी रखा है, तो 11 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो गया। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर देख लें, इनको जोड़ लें और इसको माइनस कर दें तो क्या रहने वाला है, 15 और 4 19, 19 से 12 चला गया, 19 19 से 12 चला गया तो आपका बचेगा 7,
और यही 7 आपको यहाँ पर दे रखा है, जो कि आपका करेक्ट है यहाँ पर 7, ठीक है। 7 यहाँ पर आपका राइट आंसर है। बस यही लॉजिक आप लोग आगे भी लगाइएगा, यही लॉजिक आप लोग आगे भी लगाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे 13 और 8 कितना होगा, यहाँ पर देखिएगा, और इसमें से आप 11 माइनस करेंगे तो 13 और 8 कितना हो गया, 21। 21 से आप 11 को माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 10। 10 का मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर जो आपका है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पर 10 सवालों को सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जितने भी सवाल मैंने यहाँ पर सॉल्व किए हैं, सभी सवाल अच्छी तरीके से यहाँ पर पसंद आए होंगे। तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग हमारा सपोर्ट करें, जिससे कि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।